इधर भोपाल में विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर पुलिस ने राम जन्मभूमि के नाम पर फर्जी रसीद कट्टा छपवाकर चंदा वसूली करने वाले मनीष राजपूत नाम के युवक को गिरफ्तार किया। इस पर अब सियासत शुरू हो गई। मंत्री विश्वास सारंग ने इसे कांग्रेस की साजिश बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और वामपंथी दल राम मंदिर निर्माण के लिए चलने वाले धन संग्रहण को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता चंदे की फर्जी रसीद छपवाकर अवैध वसूली कर रहे हैं। इस पर पलटवार में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा, बीजेपी पहले भी 1400 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुकी है। बीजेपी के लोग भगवान राम के नाम पर चंदा उगाही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के पैसे से विधायकों की खरीदी करती है। कुणाल चौधरी ने कहा कि बीजेपी के लोग मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं। वहीं मंत्री सारंग ने आरोप पर सीटू के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास गोस्वामी का यह कहना है कि अगर कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है तो ये उनकी सरकार है, जांच कर लें, आरोपी को गिरफ्तार कर लें। ये आरोप लगाया कि फर्जी चंदा उगाही में पकड़े जा रहे लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। इस तरह के जो लोग फर्जी तरीके से रसीद छपवाकर अनर्गल कार्य कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का षड्यंत्र है। चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, शशि थरूर जी हों, चिदम्बरम जी हों या कांतिलाल भूरिया जी जैसे नेता हों, वो लगातार राम मंदिर निर्माण के जन जागरण को रोकना चाहते हैं और इसीलिए वो इस तरह की हरकतें भी कर रहे हैं जिससे कि ये पूरा अभियान बदनाम हो। भारतीय जनता पार्टी पहले भी 1400 करोड़ का चंदा घोटाला कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी प्रकार से मुंह में राम और बगल में छुरी वाली जो कहावत होती है वही हमेशा अपनाने का काम करते हैं। जनता के पैसे को उगाही करके विधायक खरीद फरोख्त में लगाने का काम करते हैं। सरकार में बैठे हैं, वो मंत्री हैं। अगर जो फर्जी रसीदे वाले पकड़े गए हैं ना, उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें सख्त से सख्त सजा दें और जूते दें उनमें। राम के नाम को इन्होंने अपना वो बना रखा है, धंधा बना रखा है, धंधा। और नवीन सिंह हमारे साथ में भोपाल से जुड़ गए। नवीन, ये सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब इसमें एक नया मामला जुड़ने के बाद और नए तरीके से बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बताएं इनके बारे में। देखिए पुनीत, जब से राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह की शुरुआत हुई है और बीजेपी ने ये कॉल लिया है कि बीजेपी और आरएसएस धन संग्रह करेगी, भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनेगा, तो तब से ही इसको लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमले कर रही है और कांग्रेस बार बार उस उस धन संग्रह की भी याद दिला रही है जो पहले वर्षों पहले विश्व हिंदू परिषद ने किया था। 14,000 करोड़ रुपए के चंदा वसूली बीजेपी ने की थी और बड़ा घोटाला किया था। ये सारे आरोप कांग्रेस के तमाम नेता लगाते रहे हैं। दिग्विजय सिंह बार बार ये अपील करते रहे हैं कि जिसको भी राम मंदिर के लिए चंदा देना है, जिसको भी अपनी तरफ से दान देना है, वो सीधे राम मंदिर ट्रस्ट के खाते में दे। किसी व्यक्ति विशेष को या किसी संगठन को या किसी संस्था को चंदा देने से लोग परहेज करें। इसी बीच में चूंकि ये सारे विवाद पुनीत पिछले कई दिनों से चल रहा था, हम देख रहे थे कांतिलाल भूरिया का भी बयान आया कल, उसको लेकर विवाद हुआ। लेकिन कल शाम को एक नया मामला राजधानी भोपाल में देखने को मिला। फर्जी राम मंदिर की रसीद से कट्टा लेकर फर्जी रसीद काट रहा था एक शख्स और लोगों से चंदा ले रहा था, चंदा वसूली कर रहा था। तो इसकी शिकायत विश्व हिंदू परिषद ने अशोक गार्डन थाने में की थी और पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया और उसको फिलहाल उस पर कई सारी धाराएं लगा के उसको जेल भेजा गया। लेकिन पुनीत, मैं दर्शकों को ये भी स्पष्ट कर दूं कि जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना ही वो बीजेपी से जुड़ा रहा है, ना ही वो कांग्रेस से जुड़ा रहा है। वो सीधे तौर पर एक फ्रॉडुलेंट पर्सन है और उसका किसी भी पार्टी से किसी तरीके का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है, मामला बड़ा पेचीदा है, राम मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ सीधे तौर पर मामला है, तो इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस माफ कीजिए बीजेपी सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि कांग्रेस और वामपंथी दल नहीं चाहते कि राम मंदिर के लिए धन संग्रह हो। और सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी लड़का गिरफ्तार हुआ है फर्जी रसीद कट्टे के साथ, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस इस अभियान को अपने षड्यंत्रों के जरिए बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस ने इस पर रिएक्ट किया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी, उन्होंने कहा कि हम आज से नहीं, हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि 14,000 करोड़ का घोटाला चंदा वसूली के नाम पर बीजेपी ने किया है। और काफ़ी हद तक उन्होंने और पीसी शर्मा कांग्रेस नेता ने कांतिलाल भूरिया के उस विवाद से भी
इत्तेफाक जताया। दिन भर चंदे की वसूली करते हैं और रात में शराब पी लेते हैं। हालांकि इसको लेकर बवाल खूब हुआ, लेकिन अब भी कई सारे कांग्रेस के जो नेता हैं वो कांतिलाल भूरिया के बयान से इत्तेफाक रखते हैं। पुनीत, ये साफ है कि अगले कुछ सालों तक इसी तरीके से धन संग्रह बीजेपी का, आरएसएस का और तमाम विश्व हिंदू परिषद के संगठनों का चलता रहेगा और कांग्रेस इसी तरीके से विरोध इस चीज़ का करती रहेगी। हालांकि कांग्रेस ने ज़रूर इस बीच में ये एक स्टैंड लिया है कि जो भी चाहे चंदा दे राम मंदिर निर्माण के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, सबको देना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये अपील भी की है कि चंदा किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था या किसी संगठन को ना देकर राम मंदिर निर्माण का जो ट्रस्ट बना हुआ है उसके जो 3 खाते हैं, उन तीनों खातों में सीधे तौर पर पैसा जमा कराया जा सकता है। इसके अलावा चूँकि डिजिटल इंडिया है और डिजिटल कई सारे पेमेंट मोड हैं, तो उन मोड्स के ज़रिए सीधे तौर पर राम मंदिर ट्रस्ट के खाते में पैसा जमा कराया जा सकता है। चलिए, तो ये राम के नाम पर सियासत कोई नई बात नहीं है। और अब चूंकि जैसा आप खुद भी बता रहे हैं कि मंदिर का चंदा भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों जमा कर रहे हैं, एक बात ये आपत्ति के तौर पर सामने आती है और बीजेपी कह रही कि राम का काज होने देना ही नहीं चाहती कांग्रेस, और अब तो इसमें वामपंथी दलों का भी नाम उन्होंने जोड़ दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल इसके नाम पर लगातार सियासत हो रही है और कई बयान इस पे सामने आ रहे हैं।